हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक क्वेश्चन आपका इंडेक्स 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग में। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा तो वो 12 से 16 नंबर तक का आ सकता है। मतलब आप मैक्सिमम मान लीजिए अगर ये आपके अटेम्प्ट में आएगा, पहले ये 16 नंबर तक आता था, अगर ये अभी आएगा तो वो आपके 10 नंबर मैक्सिमम मान लीजिए आ सकता है। ठीक है, देखिए एक्स लिमिटेड ऑपरेट इन ए, देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट दो है, कोटिंग यानी आर्डर है। एक्सटर्नल रेवेन्यू गिवन है इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी तो इसलिए माइनस कर देंगे जीएसटी को। अदर ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कहाँ पे ऐड होता है, रेवेन्यू में ऐड होता है। देखो रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन गिवन है, एसेट एंड लाइब्रेरी गिवन है। उसके बाद अनअलोकेटेड इनकम गिवन है, नेट ऑफ द एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका जो इंटरेस्ट है वो गिवन है। इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है, इंटरेस्ट का खर्चा गिवन है, करंट टैक्स का कितना और डेफर्ड टैक्स का कितना। अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट है आपका, अदर एसेट है। अनअलोकेटेड लाइब्रेरी है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल है। उसके बाद बच्चों आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया गिवन है, एंड सेगमेंट एसेट आउटसाइड इंडिया गिवन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या पूछा, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हाउ एक्स लिमिटेड, कैसे एक्स लिमिटेड जो है वो उसको डिस्क्लोज किया रहेगा सेगमेंट रिपोर्टिंग में सेगमेंट रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस एसेट एंड लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो पहला आपका आएगा रेवेन्यू, पहले क्या कर देना है आपको, दो सेगमेंट जो है वो लिख देना है और टोटल का कॉलम भी आप बनाएंगे। पहला आपका रेवेन्यू, क्वेश्चन में था आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो पहले तो आप एक्सटर्नल रेवेन्यू लिख देंगे इंक्लूडिंग जीएसटी वाला, या आपका इंक्लूडिंग जीएसटी है तो जीएसटी को माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा नेट वाला। उसमें हम ऐड करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, क्या ऐड करेंगे, अदर ऑपरेटिंग इनकम, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। दोनों सेगमेंट में लिख दीजिएगा और टोटल। उसके बाद दूसरा है आपका रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में आपका जो रिजल्ट का अमाउंट है वो गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 10,000 4,000 दोनों सेगमेंट का, 10,000 4,000 एंड टोटल लगा देंगे। उसके बाद अनअलोकेटेड इनकम, ये इनकम है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। तो इसलिए हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में आपका दो टैक्स गिवन है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, दोनों टैक्स को आपको क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो उसमें आपको देखना है एसेट और लायबिलिटी, दोनों साथ में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे एसेट, एसेट में सेगमेंट एसेट जो कि क्वेश्चन में गिवन था 50,000 एंड 30,000, 50,000 30,000 एंड टोटल। उसके बाद अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है ना, तो इसलिए हम टोटल के कॉलम में लिख देंगे। अदर एसेट, एसेट होता है तो एसेट के कॉलम में लिख देंगे तो टोटल आ जाएगा। उसके बाद इक्विटी एंड लाइब्रेरी में क्या क्या आएगा, देखिए लाइब्रेरी क्वेश्चन में गिवन है 30,000 एंड 10,000, टोटल में लिख दिया आपने 40,000। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास गिवन था अनअलोकेटेड लाइब्रेरी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है। ये तीनों की तीनों कहाँ पे जाएंगे, इक्विटी एंड लाइब्रेरी के कॉलम में चले जाएंगे। देखिए अनअलोकेटेड लाइब्रेरी है, रिजर्व एंड सरप्लस है और शेयर कैपिटल है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल इक्विटी एंड लाइब्रेरी। और जो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपके अदर के कॉलम में जाएगा, अलग से लिखेंगे। अदर में क्या आपका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लास्ट में आपको जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी बनाना होता है, इसके लिए वेट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एंड टोटल ये जो अमाउंट है जो कि हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आउटसाइड इंडिया जो है की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए रेवेन्यू फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया गिवन है ऐसे, और आपका सेगमेंट एसेट आउटसाइड इंडिया जो है वो भी गिवन है। उसके बाद यहाँ पे जो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है बनाते हैं हम तीन आइटम के लिए बनाते हैं, रेवेन्यू के लिए, एसेट के लिए एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आउटसाइड इंडिया वाला इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख देंगे, टोटल का अमाउंट हम ऊपर से देख के लिख देंगे, तो बैलेंस ईयर जो है वो आपका वेट इन इंडिया वाला जो है वो निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके पास एग्जाम में आया था नवंबर 23 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसमें बस एक नया टॉपिक है जो कि आपका इंटर सेगमेंट सेल है। क्या है, एक इंटर सेगमेंट सेल। इंटर सेगमेंट सेल को क्या करना है, एक बार तो हम ऐड करेंगे, मतलब उसको ऊपर कंसिडर करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए इंटर सेगमेंट सेल, यहाँ पे आपके 3 सेगमेंट है, HM एंड D एंड हेड ऑफिस भी है यहाँ पे। तो पहले तो ये 3 के बनेंगे, हेड ऑफिस का बनेगा और टोटल का कॉलम बनेगा।
देखो सेल टू एम एन ए सेल टू डी, ये आपका क्या इंटर सेगमेंट सेल है। अदर सेल एन ए सेल्स, ये क्या आपका एक्सटर्नल सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट और लॉस गिवन है बिफोर टैक्स। री एलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस है, ये आपका खर्चा है। री एलोकेटेड कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, खर्चा होता है, तो इसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होता है फिक्स्ड एसेट, एसेट के हेडिंग में चला जाएगा। नॉन करंट एसेट भी एसेट के हेडिंग में जाएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी के कॉलम में जाएगा। आपका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सेल्फ रिस्क भी किस में जाएगा, लाइब्रेरी के कॉलम में चला जाए। आंसर देखते हैं। बेसिकली आपको फॉर्मेट जो है वो आपको याद रखना है। पहला क्या आपका रेवेन्यू, पहला हमेशा क्या आता है, रेवेन्यू आता है। मैंने आपको बताया था पहले आपको इंटर सेगमेंट सेल को कंसिडर करना है, तो इंटर सेगमेंट सेल हमने लिख दिया ए। उसके बाद जो एक्सटर्नल सेल क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे डोमेस्टिक यानी एक्सपोर्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सटर्नल सेल आ गया आपका बी। अब देखिए ए प्लस बी करेंगे तो टोटल सेल आ जाएगा, मतलब टोटल रेवेन्यू। इसमें से इंटर सेगमेंट सेल को क्या कर देना, माइनस कर देना है। देखो अगर क्वेश्चन में इंटर सेगमेंट सेल हो तो एक बार उसको ऊपर कंसिडर करेंगे और बाद में उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे जो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल वाला रिजल्ट। क्वेश्चन में गिवन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वो लिख देना है। री एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ फ्रॉम एच ओ, खर्चा है तो इसको माइनस कर देना है। और तो अब उसके बाद आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम आ गया। उसके बाद क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। इस क्वेश्चन में टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। तीसरा जो है वो आता है आपका सेगमेंट एसेट अंडर लायबिलिटी। ठीक है, एसेट में क्या आएगा, एसेट में आपका फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट आ जाएगा, और आपका इन दोनों को क्या कर देना है, आपको टोटल कर देना है, तो टोटल एसेट आ जाएगा। उसके बाद आपका इक्विटी यानी लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो टोटल इक्विटी यानी लायबिलिटी आ गया। लास्ट में जो है वो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 आइटम का बनता है, रेवेन्यू, एसेट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन ही है। उसके बाद वेट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एंड टोटल आपको ऊपर से देख लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आउटसाइड इंडिया वाला है, ये आपको अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा। ये जो आपने एक्सटर्नल सेल क्वेश्चन में आपने देखा था वो वाला अमाउंट जो है वो आपको लिखना है। ये देखिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, डोमेस्टिक, ये दोनों क्या थे आपके एक्सटर्नल थे। तो 10 प्लस 680 प्लस 170 प्लस 40 जो है वो आपका अमाउंट निकल जाएगा एक्सटर्नल वाला। ये देखिए 10 प्लस 680 प्लस 170 प्लस 40 प्लस क्या आ जाएगा आपका 900 आपको लिख देना है। टोटल आपको ऊपर से मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्सटर्नल सेल आपको लिखना है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपको वेट इन इंडिया वाला मिल जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।